नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों का बार-बार कमेंट आ रहा था और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट पे बेहद जानकारी और बेहद तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे अगर मैं बात बता दूँ कि 30 से 40% बच्चे इन्हीं 2 कारणों से छँटते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं और ये 100% रिजेक्ट होने का एक ज़रिया है। मैं पूरा कन्फर्म, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स आप लोग को मिलता रहे। सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथियों, अभी एडमिट कार्ड जारी किया गया। जारी करने में आपको 1-2 चीज़ें, आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया। पहले कि आपकी जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो क्रूज़ल डेट के अंदर होना चाहिए। मतलब मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि क्रूज़ल डेट कब का था और इसके अंदर का बना होना चाहिए। अगर मैं बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी बना रहे हैं, नया नया बना रहे हैं। इसके पहले एक भी सर्टिफिकेट इनके पास था ही नहीं, ठीक है? तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपको रिजेक्ट करने का और ना रिजेक्ट करने का, उस ये डिपेंड सिर्फ़ तो सिर्फ़ यहाँ पे, जहाँ पे आपकी जाँच कमेटी बैठी हुई है, वहाँ के जो कमांडिंग साहब हैं, उनके द्वारा। उनका मन किया तो रिजेक्ट कर सकते हैं, उनका मन किया तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन बात को समझ लीजिएगा। हाँ, अगर आपके ऑफ़लाइन मोड में भी कभी बना होगा, ऑनलाइन ना हो इसके छोड़ के, अगर इसके पहले कभी ऑफ़लाइन में भी आप बनाए होंगे, आपके पास होगा, तो आप ज़रूर वो लेके चले जाइएगा साथ में, ठीक है? मतलब क्रूशियल डेट के पहले कभी भी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कभी भी कोई भी तरीका का डाटा का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, ओबीसी, एससी या एसटी, तो याद रहे इन बातों पे कि आप उन्हें भी लेके जाइएगा और न्यू जो बना के लेके गए वो भी ज़रूर लेके जाइएगा, नहीं तो रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा ज़रिया। सेकंड, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, याद रखना मेरे मेरे साथियों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं होता, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट वाइज़ का होता है, ठीक है? इस बात को समझ लीजिएगा। स्टेट वाइज़ का अगर आपका कभी भी बना हो, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है मेरे भाई, कभी भी अगर बना होगा तो एक ही बार में आपका ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अगर आपका है तो आप लेके जाइएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे रिजेक्ट ये होने हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं बार-बार कहता हूँ, यूपी, हरियाणा, बिहार, कट ऑफ कम ले जाने की वजह से कई अदर स्टेट्स के लिए डुप्लीकेट या फर्जी डोमिसाइल बना लेते हैं। याद रखना, जब वेरिफिकेशन आपकी होगी और उस टाइम अगर पकड़े जाओगे, तो आप पे कार्रवाई 100% तय है मेरे भाई, ठीक है? तो इस बात पे सतर्क रहिएगा। 2 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी होंगे, एससी या एसटी होंगे, तो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, वो भी क्रूशियल डेट का पहले का, ठीक है? स्टेट लेवल का नहीं एक्सेप्ट करेगा। हाँ, एससी, एसटी में स्टेट लेवल ही बनता है, इसका सेंट्रल लेवल नहीं बनता है, इस बात को समझ लीजिएगा। अनेक्सर 6 और 7 पे बेहद ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी पहले, इसके पहले नहीं बनाए होंगे, तो अभी जो आप नया लेके जा रहे हैं क्रूशियल डेट के बाद का, तो एक्सेप्ट करने का और ना करने का जो है, वो डिपेंड आपको कमांडिंग साहब पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? इस बात को समझ लीजिएगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि जो भी बच्चे के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, वह स्टेट वाइज़ का होता है मेरे भाई। किसका होता है? स्टेट का होता है, सेंट्रल नहीं होता। लेकिन हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओबीसी अगर आप होंगे 3 सालों के लिए रिलैक्सेशन में, तो आप इन बात को समझ लीजिएगा कि आपको सेंट्रल लेवल का ही लेके जाना है। एससी, एसटी में मेरे प्यारे भाई, मुझे लग रहा है कि वो स्टेट लेवल का ही बनता है और अप्रूवल इसको डीसी तक अप्रूवल लेना पड़ता है आपको। याद रखना, डीसी से भी प्रखंड लेवल तक। तो इन बातों को समझ लीजिएगा, ठीक है? दोनों चीज़ें आपको, आपके लिए बेहद बेहद ही बेहद खास चीज़ें हैं। 100% रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा दोनों ज़रिया है, ठीक है? चलिए, होपफुली चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे दोस्तों।